चलिए, हम लोग पिछले दिन बिहार का प्रमंडल और जिला देखे थे, याद है ना सबको। आज उसको अंतिम रूप बेसिक का देंगे और अगले क्लास से हम लोग बिहार स्पेशल में इतिहास शुरू करें, फिर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, धीरे धीरे हम लोग एक स्टेप पूरा कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग, आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर जो बिहार का नक्शा है उसमें इस तरह का यहाँ धंस रहे थे और ऐसे यहाँ निकाल रहे थे, याद आया। धीरे धीरे दिमाग में केवल बैठा लेना, 4-5 दिन में बैठ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सब मेंस में बनाने में बड़ा लाभ है। जब मेंस में आप मानचित्र वगैरह डालोगे तो उसमें फायदा मिलेगा कि नहीं, बच्चे के पास ब्रेन है और जहां पे लोकेशन होगा कि हाँ ये जिला में है तो आप उसका मानचित्र बना दो। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ से ऊंचा जाना है कि नीचा, नीचा जाना है, और नीचा जाने के बाद आपको बताए थे कि ये स्टेप आपका यहाँ होगी। इधर के बाद आप सभी को याद है कि यहाँ पे एक माला बनाया था, याद है सबको। ये क्या हार, कटिहार है, और यही समझना है कटिहार पे एक टर्निंग है, क्योंकि आपको समझना है कि कटिहार ही अंतिम है जो वेस्ट बंगाल को टच करे और बाकी इधर से आके झारखंड इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जब चलेंगे तो सभी लगभग वही है, केवल एक जगह धंसना है, लगे कि एक फैट मारे हैं। और क्यों मारे हैं? क्योंकि वादा में एक पूरा नहीं कर रहा, नाम ही न वादा, कोई वादे नहीं है तो लगाइए कति वादा न कैसे। तो ये धंसने वाला भी क्लियर हो गया। ये जैसे ही मारे तो समझना कि कौन सा जिला है, नवादा। अब इसके बाद हम लोग को समझना है कि यहाँ पे एक बाका मिला देना। तो ये आपका बिहार का मानचित्र हो गया। आज के क्लास में हम लोग करेंगे, उसको सुन ले। आप सभी को मालूम है कि यहाँ से ऊपर की ओर जो जाएंगे तो यह कौन है? नेपाल। यह नेपाल है। तो क्या बिहार राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय है? तो है, एक दिल से टच करता है, नाम क्या है? नेपाल। इस साइड में अगर हम चले तो यहां तक यह उत्तर प्रदेश है। इधर कौन है? उत्तर प्रदेश। यहीं पर आपको बताए थे कटिहार के पास झारखंड का जब आप मानचित्र देखोगे तो झारखंड इधर से नीचा और इधर बढ़ते चला जाएगा और बिहार घटते चला जाएगा, दोनों के स्थिति में अंतर। और यही जो नीचे आप देख रहे हो इसका नाम क्या है? झारखंड। और इस साइड में जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। अब एकदम आसान क्वेश्चन आपसे कि बिहार की चौहद्दी, तो ऐसे दिमाग में से उत्तर में नेपाल, दक्षिण झारखंड, पूर्व पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और थोड़ा लेवल की बात करें, बिहार के कितने जिला पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है? तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बड़ा बढ़िया, नेपाल का कितना, जल्दी बोलिए। तो बड़ा बढ़िया है, नेपाल में 7 है, यूपी में 8 है, झारखंड में 8 है, बंगाल में 3। इतने जिला टच करते हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा जिला यूपी को टच नहीं करता? तो चूंकि पिछले दिन तो आपको जिला याद करवाए थे, अब इधर एक एक करके हम सब जिला बनाएंगे, तो आपके दिमाग में है ना वो चीज। चलिए अभी चेक हो जाएगा, बोलिए कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप इसी तरह बताते रहिएगा तो पूरा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। इसके बाद गोपाल और शिव के शरण में जाना था, याद आ गया। तो यहाँ कौन है? गोपालगंज। और इसके बाद बोलिए सिवान, याद आया। और शरण का मतलब कौन है? सारण। गोपाल शिव के शरण सब स्पर्श करें तो बोलो इधर से कितना हो गया? 4। याद होगा सभी लोगों को कि इस साइड में यहां पर किनारे में कै हो रहा था, याद आ रहा है, तो इसका नाम कैमूर। और बिस्तर पर लेटा दिए, बोलिए जल्दी से, बक्सर। देखिए सब बक्सर वगैरह ध्यान रखिएगा, यहीं से गंगा की एंट्री हो, जहां ये धंस रहा है ना यहीं गंगा की एंट्री हो जाए, तो एक आपका बक्सर हो। यहां पे आपका रो रहा था, याद है ना रोने वाला? रोहतास। बोलिए कितना जिला होगा? एक और कोई है, जल्दी बोलिए। भोजपुर। यहीं पर स्पर्श कर रहा है थोड़ा सा, कौन सा? भोजपुर, क्योंकि पटना जिला में भोज भी तो खूब चल रहा था, तो भोजपुर गंगा किनारे थे। तो अब आपसे कहा जाए कि बताओ उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला कौन कौन जिला है? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास। चॉइस देगा, कौन सा जिला यूपी को टच नहीं करता? तो नहीं बता देंगे। कौन सा जिला जो है नेपाल और यूपी दोनों को टच करता है? जल्दी बोलिए। कौन सा जिला ऐसा है जो झारखंड यूपी को टच करता है? जल्दी बोलिए। रोहतास। देखो जिन बच्चों को मानचित्र है सबका आंसर है। मानचित्र नहीं रखोगे, ये वाला हटा दो और लाइन डैश दे के लाल ब्लू से लिखते रहो, कभी जन्म में नहीं बनेगा। क्योंकि तुम डैश देके लिखोगे तो थोड़ा याद होगा। मन में वाला बैठाओगे, कहेगा कौन जिला? झारखंड यूपी, कहेगा झारखंड नीचे, तो समझ गए नीचे कैमूर तो एकदम किनारे लटक गया, उसके पास रो रहा था क्या करते समय, तो रोहतास सही है। पूरे दिमाग में आ गया सबको। अब सभी लोग को हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल का तीनों जिला तो ऐसे ही बता दोगे, क्योंकि इधर तो सीता आई थी किससे मिलने के लिए, बस बस। तो ऊपर तो किशनगंज, इस सबको क्लियर है ना। किशन पुराना वाला हार लेके भागा था, तो जल्दी बोलिए यहाँ कौन है? पुराना वाला मने पूर्णिया और ये हार मने कटिहार। एक कटिहार ऐसा आपका जिला हो गया जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को टच कर। हम देखो क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में कौन सा जिला 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो क्वेश्चन इसी लेवल का होता है कि बच्चे के अंदर सेंस सोचने का है कि नहीं, कौन सा जिला 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। अब उसमें तुमको दे देगा चॉइस ए रोहतास, चॉइस बी कटिहार, चॉइस सी बक्सर, चॉइस डी इसमें पूर्णिया और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। तो ये बीपीएससी की खूबसूरती है, ई चॉइस के कारण इतना गंभीर क्वेश्चन हो जाता है कि एक भी गलत सोच रहे हो तो बनेगा नहीं। अब तुम एक में मार दिया कि मारो बक्सर होगा, मालूम चला कि लो बक्सर भी हो गया, पूर्णिया भी होगा। अभी तुम सब समझा रहे हैं, फिर 10 क्वेश्चन देंगे और मन का नक्शा खोल के बनाना, पन्ना खोल के नहीं बनाना। मन का नक्शा खोलना चाहिए, जब क्वेश्चन देखे मन का नक्शा खुल जाए। हाँ सर बिहार तैयार है, अब बक्सर बोल रहा था, पहुंचे हुए सर, बक्सर लेके पहुंचा ना जी, एकदम पूरा पहुंचना है, हाँ स्टेप हो गया। अब नेपाल वाला तो सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तो शुरू दिन समझाए थे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, लेकिन शिवहर टच नहीं करता, याद आया। अब बाकी सीता क्या क्या पी, जल्दी बोलो, मध, सूप और पड़ी हुई है किशन से मिलने के लिए, तो 7 तुम्हारा हो जाए, इसमें तो नहीं है। झारखंड में कितना टच कर रहा है? 8। तो ये 8 में पहला नंबर रोहतास। और याद है रंगा गया ना, रंगा गया ना, याद है? बोलो औरंगाबाद, गया, नवादा, मारे जान ना पहुंच जाना। तो बोलो रोहतास 1, रंगा गया 2, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये तो पहुंच गए। इधर याद होगा आपको जस्ट कि भागलपुर के बाद यहाँ बांका है, बोल रही जी बांका, और बगल में जमुई भी याद होगा, जमुई है याद। यहाँ भागलपुर भी थोड़ा सा इसको टच करे, क्योंकि भागलपुर से गंगा यही झारखंड हल्का इंटर के पश्चिम बंगाल जाती है। तो इसलिए एक तो हो गया बांका, दूसरा बोलो भागलपुर और यहाँ पे जमुई। तो बोलो 4, 5, 6, 7 और कटिहार 8।
कटिहार को टच करेगा। तो अब बताइए सभी जिला, देखो पिछला दिन जो तुम जिला रखे थे, आज उसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हाँ उसके दिमाग में एकदम मूवमेंट बन जाए, तो क्या क्लियर है सबका? तो अभी हम क्या करवाएंगे आपसे, बिहार 4 बार बनवाएंगे, नेपाल से सटा हुआ। तुम लोग को बिहार जब तक 80 बार बनवा नहीं देंगे तो बिहार स्पेशल ठीक कैसे हो? जब तुम लोग तो बिहार का नक्शा बनाओ, और हम जान के पीडीएफ नहीं यूज कर रहे हैं कि हम करेंगे तो कहेगा आपने नहीं बनाते हैं, हम लोग से नक्शा बनवा। इसलिए हम क्या कि ना जो है ये लोग अभी साथ साथ चलेगा तो बढ़िया। तो अब बताओ एक पहला किससे चलेगा? नेपाल, दूसरा बोलो यूपी, तीसरा झारखंड और चौथा पश्चिम बंगाल। तो चलिए नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए बिहार के बोलो कितना? नेपाल से सटने वाला जिला 7, लिख दीजिए बिहार के 7 जिला, बिहार के 7 जिला नेपाल के सीमा को स्पर्श करता है। बिहार के 7 जिला नेपाल के सीमा को स्पर्श करता है। क्या तुम नाम लिख सकते हो? अच्छा पहले हम छोड़ रहे हैं, अपने से 1 2 करके 7 तो पहले लिखो नाम, तब नक्शा में दिखाना। दूसरा के बाद ब्लू कलर है, जल्दी 7 पहुंचाओ। बोलता है कि हाँ हो जाएगा, फिर ऊपर देख रहा है। एकदम यहीं से पहुंचो कि वहां तक पहुंच जाए, हो गया। अरे वाह, सबका नाम वाह, सभी लोग लिख दिया जी, वाह तुम लोग ध्यान खूब दे रहा है। चलिए खैर अब 1 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, पहले ध्यान दे। आज थोड़ा क्लास विलंब हुआ, चुके बीपीएससी में और यूपीएससी आईएएस में पूरे दिल्ली में ही है, और हमारे मित्र हम लोग रूममेट रहे कि 7 रूम में भी दिल्ली रहे। तो मैथिली के क्षेत्र में जो है देश लेवल पर जिनका नाम है, जिन्होंने सबसे अधिक आईएएस और बीपीएससी में रिजल्ट दिलाया, तो वो जो शिक्षक मैथिली गुरु है, वो हमारे संयोग से हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे और एक ही रूम में भी रहे, लगातार हम लोग साथी थे। तो कौन है नाम बताइए मैथिली में? मैथिली को बचा है यहाँ? हाँ, तो कौन सा की बात कर रहा है? मैथिली में इंडिया टीचर का नाम बताइए। आपका मैथिली ऑप्शन है, लेंगे मैथिली। तो हाँ, तो मैथिली गुरु के नाम से किसी का टीचर का नाम जान रहे हैं दिल्ली में? नहीं, अभी मैथिली लेंगे। हाँ, सुरेंद्र रावत सर है, तो अभी आपके बीच आए हुए हैं सुरेंद्र रावत सर, प्रबोधन आईएएस के डायरेक्टर भी है, और हम लोग सौभाग्य से बिहार में जिस समय आस्था आईएएस था, तो हम लोग दोनों साथी थे। फिर हमारा विद्या एजुकेशन की ओर थे और सुरेंद्र सर जो प्रबोधन की ओर थे, और फिर इधर आ रहे थे सुरेंद्र सर दिल्ली से लौटे हैं, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। क्लास तक लाइव था, लेकिन फिर विलंब हो गया, तो हम कहे चलिए तब तक शुरू होगा, फिर बच्चों से सबको वेलकम करा देंगे। तो कहिए सुरेंद्र सर भी आ रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से सुरेंद्र सर का स्वागत कर लीजिएगा। आइए सर, अरे आए तब ताली लगाओ, लोग पहले ही मार के उड़ा देना। चलिए तो सुरेंद्र सर हुए हम लोग इसमें मैथिली से, इस बार भी बीपीएससी में मैथिली से सबसे अधिक, लगभग 60 बच्चे का बीपीएससी 64 में रिजल्ट इनका, तो 60 जो है लगभग स्टूडेंट का। तो सुरेंद्र सर से 2 शब्द सुन लीजिए, उसके बाद तब हम लोग चर्चा। आप लोग का तो 67वीं की आप लोग देख रहे हैं ना, तो आज तो अच्छा आज डेट शीट भी आप लोग को आ गया है, 12 दिसंबर है, तो आपको 12 दिसंबर के लिए अग्रिम आप लोग को बधाई दे दें। जनरली हम बधाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ मैथिली में कहावत है ना कि सराहल बेटी डोम घर जाए, सराहल बेटा हलखोर घर जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, इसका अर्थ है बेटा हो या बेटी हो, छात्र तो बेटा बेटी ही होते हैं, अधिक उससे जो है ना सराहना करने पर बर्बाद हो जाता है, और बधाई जो है ना सफलतापूर्ण बधाई सराहना के बराबर ही है मेरे समझ से। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए। सर बोले मैथिली के लिए अच्छी बात है, तो सारा सब्जेक्ट किसी ऐसा नहीं है कि मैथिली एक सफलता का आधार होता है, सारे सब्जेक्ट में पोटेंशियल होता है। समझ आपको किसमें आती है निर्भर इस पर करता है, सारा सब्जेक्ट एक ही समान होता है, जो आपको समझ में आता है वही बेहतर होता है, मेरा ये मानना है। और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है। किस्मत रेखा ये सब बहुत कुछ होता है, लेकिन मेहनत के सामने में कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ एक समझ विकसित करिए, और सब्जेक्ट का ज्ञान अगर है तो आपको अंक अवश्य आएंगे। देखिए 2 दृष्टि होता है, एक ज्ञान के लिए होता है पढ़ना और एक अंक के लिए पढ़ना होता है। तो ज्ञान के लिए पढ़िएगा तो मेरे टाइप से टीचर बन जाइएगा, मेरा कंपटीटर बन जाइएगा, इसलिए ज्ञान के लिए मत पढ़िए। आप नंबर के लिए पढ़िए, नंबर एग्जाम क्रैक करने के लिए होता है। तो जहां आपको लाभ लगे, जहां लगे कि आप इजी नंबर गेन कर सकते हैं, वो पीटी हो या मेंस हो, उसी ओर ध्यान दीजिए, और आगे तो सर आपको पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट आप लोग को, ठीक है। चलिए तो खैर सर मिलने ही में आए होते, तो हम कहे कि नहीं अब कैसे कहेंगे क्लास में, चलिए आपका आशीर्वाद भी सबको मिल जाएगा, बढ़िया है। तो इसलिए हम कहे कि चलिए बीच में इसमें शुरू कर लेते हैं, फिर आगे तो हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं जानते, तो बेचारे लिखे आगे 12 मिनट, जनरली 5 मिनट के अंदर क्लास हो जाते हैं, विशेष स्थिति है तो उसमें विलंब भी हो सकता है। चलिए तो इसमें अब हम लोग ये नेपाल वाला सब लोग बाउंड्री लाइन क्लियर कर दिए, तो अब नीचे नक्शा बनाया जाए, बिहार बनाएगा ना। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, एकदम बिहार बनाने में कोई भारी नहीं, देखिए एकदम बिहार का नक्शा पहले एकदम हमारे साथ चलिए। सभी लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना ऊपर उतना ही फिर नीचे जाएंगे, उत्तर दक्षिण यहाँ अलग हो जाएगा। बना दिए। यहां के बाद आपको बताया है कि यहां से निकल के ऐसे हो जाइए। ये ऐसे क्यों किए? पेट में गैस है, क्या हो रहा है ना? अरे क्या नहीं सुना जी, और टेढ़ा होगा तो समझना वो गैस क्या हो रहा है, कैमूर दिमाग में आ गया ना सबका। चलो यहां से बोलो ऊपर की ओर चढ़ना है कि नीचे? नीचे। हाँ थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो फ्लैट भी चल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। केवल ध्यान रखिएगा इससे नीचा हिस्सा है, नीचा किया है सर। उसके बाद इधर में तो एक हार बनाना है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के एक प्यारा सा हार बना दीजिए, एकदम गला का हार है, और हार बने कौन है? कटिहार है। चलिए यहां तक बना दिए। इस साइड से ऊपर की ओर चढ़ना है, तो ध्यान दीजिए ये सीधा चलेगा, लेकिन यहां पे एकदम धंस जाना है। धंस गया का मतलब बोलो नवादा, धंस गया तो नवादा हो गया, धंस गया सब कोई। चलिए अब यहां से आपको ये सेक्शन मिला देना है। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि बिहार ही है। शुरू में इधर उधर हो सकता है कि लगता है दूसरा राज्य बनाया क्या, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। तो अरे पहले कुछ नहीं बनाते, उससे तो बढ़िया बन रहा है ना, अभ्यास करना है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अभी किसके साथ वाला लिखे? नेपाल, तो बोलो ये नेपाल हो गया।
अब नेपाल के साथ आप मानचित्र में सभी को दिखा दे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। शिवहर है लेकिन शिवहर सटा हुआ नहीं है, तो शिवहर बनाने की जरूरत नहीं है, स्पर्श करते वाला। बोलो ये कौन है? सीतामढ़ी। उसके बाद बोलो मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए सभी का 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 7 जिला। और आप लोग 1 2 में जो लिखे हो ना वही नंबरिंग यहाँ देना, हम ये नहीं कि तुम्हारा नंबरिंग नहीं देखे, तुम यहाँ नंबरिंग वही देना जो 1 2 में लिखे हो। नहीं समझा बात? आप 1 में क्या लिखो? पश्चिमी चंपारण, तो 1 है, 2 में क्या लिखा है? पूर्वी चंपारण, तो 2 है। मान लो 3 में कोई लड़का लिख दिया कि अररिया, तो 3 यहाँ लिख देना। नहीं समझा बात जी? तुम उसी अनुसार से, चूंकि ऊपर ऑलरेडी तुम नाम लिख चुके हो, तो उसी अनुसार से इसमें नंबरिंग कर दे। लगता नहीं समझे? समझ गया साहब? जो कुछ नहीं समझा वो चलो नाम ही लिख दो। पश्चिमी चंपारण, बोलो इसका नाम पूर्वी चंपारण, बोलो इसका नाम सीतामढ़ी, बोलो मधुबनी, बोलो सुपौल, बोलिए अररिया, बोलिए किशनगंज। फिर से समझाया कि क्लियर? क्लियर ना? इसमें चला चाहिए एकदम एक बार में क्लियर। अब बोलो जल्दी अगला नंबर किसमें चले? उत्तर प्रदेश। बोलो उत्तर प्रदेश से बिहार की कितनी जिला स्पर्श? आप क्या का नाम बता सकते हो ना? वेरी गुड, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दे, डैश देके। उत्तर प्रदेश से तुम उसी नक्शा में मतलब पेट्रो, फिर नक्शा बनवाएंगे, सब जिलेबी से तो रोटी बनेगा। लिख पहले एक पेट्रो, नीचे डैश देके लिखो उत्तर प्रदेश से बिहार के, उत्तर प्रदेश से बिहार के बोलो कितना? 8 जिला स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला स्पर्श करता है। ये बताओ सारे बच्चे 8 का नाम लिख सकते हो? पहले 8 का नाम लिखो, फिर नीचे मानचित्र बनाओ, और फिर उसमें सब चीज वर्क करो। हम सब तुम्हारे लिए पहले छोड़ दे रहे हैं, यहीं से चलना, ऊपर से नीचे की ओर आते जाना, और फिर उसके बाद नीचे बिहार का नक्शा बनाना देख के, तब 8 मानचित्र में दिखाएगा। ये सब बेसिक हुआ, बेसिक जब ठीक रखोगे तो पढ़ने में फिर मजा आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। बैठ गया जी, फिर नक्शा बनाओ। इतना 80 बार बनवाएंगे तुम लोग से, तब लगेगा कि हाँ सर भैया बहुत दिन से इंतजार था तुम लोग बिहार स्पेशल। बिहार बनाओ, बहुत बढ़िया, गुड। बस ऐसे ही कोशिश करना है, टेढ़ा समझ कर बनाओ, धीरे धीरे ठीक होगा, एक ही बार में क्रांति थोड़ी हो जाएगा। चलिए बना दिया सब कोई? चलो हम लोग अभी चले किसके साथ? उत्तर प्रदेश। क्या सभी बच्चे नाम लिख दिए? बोलो इसका 1 नंबर पश्चिमी चंपारण, चलिए 2 नंबर गोपालगंज, 3 नंबर चलिए बोलिए 4 नंबर सर गोपाल और सीन के शरण में रहो। तो बोलो जल्दी से, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण लिखा था। चलिए यहाँ थोड़ा सा टच करा दीजिए, भोजपुर, कौन सा हो गया? भोजपुर। ये वाला बोलिए बक्सर, ये बोलिए कैमूर, और यह बोलिए रोहतास। सभी लोग का नाम एकदम क्लियर है? अच्छा कितने बच्चे अपने से 8 लिख दिया था नाम? और ये इतना लोग लिख दिया था, तो बहुत गंभीर से तुम लोग कर रहे हैं क्लास। चलिए वेरी गुड, थोड़ा मंदबुद्धि वाले के लिए लिख देते हैं। पश्चिमी चंपारण, जिनकी बुद्धि मंद है देख देख के उतार लीजिएगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। क्या क्लियर है सबका? चलिए अब हम लोग चलेंगे सबसे छोटा वाला पश्चिम बंगाल। कितने जिला टच करते हैं? 3 जिला। ध्यान रखना 7 8 8 3। तो लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश देके, नीचे डैश देके लिख दीजिए पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला स्पर्श करते हैं। तीनों सोच सकते हो? जल्दी सोचो, नाम लिखो, फिर नक्शा बनाओ, फिर नक्शा बनाओ, फिर तीनों दर्शाओ। नक्शा जान के बनवा रहे हैं, एकदम बैठ जाना चाहिए कौन कहां है। तुमको बोले कि कटिहार तक कहो कि सर पहुंचे हुए हैं, बहुत बार बनाए, पहुंच ही नहीं पाएगा कटिहार तो कैसे पड़ेगा जी? यहीं तक का हिस्सा बस ध्यान रखिएगा, यहीं तक का हिस्सा पश्चिम बंगाल है। एक कटिहार का हिस्सा में कट कर लीजिए। ये वाला कौन है? किशनगंज। ये वाला बोलिए पूर्णिया, और ये वाला कटिहार। क्या पूरा कटिहार पश्चिम बंगाल से टच है? नहीं, कुछ हिस्सा झारखंड से टच करता है। 1 नंबर हो गया किशनगंज, 2 नंबर जल्दी बोलो पूर्णिया, पुराना हार लेके भागा था। 3 नंबर बोलो कटिहार। चलिए बहुत ही सुंदर। अब हम लोग चलेंगे लास्ट वन, किसके साथ? झारखंड। लिख दीजिए, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन देंगे, बना सकते हो ना? मन का नक्शा सोच के बनाना है, उससे बुद्धि तुम्हारा बढ़ जाएगा, और उसी का हमको आगे एप्लीकेशन आगे जो हम पढ़ाएंगे, जिनके पास ये वाला घूमता है तो उसको मेरा बिहार स्पेशल बहुत बढ़िया लगे। ये नहीं घूमेगा तो तुमको याद नहीं होगा, हमेशा बोलते रहोगे। और ऐसे शुरू में तुम लोग को लग रहा होगा, जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ा तो उनको हमेशा लगेगा कि इतना सब याद कैसे किया, लेकिन तुम लोग को बाहर लग रहा है, ये तो सब ऑटोमेटिक दिमाग में तुम्हारा एक्सेप्ट होते चला जाए। तो नीचे बोलो झारखंड से कितने?
8 जिला, नीचे डैश करके लिख दीजिए। झारखंड से बिहार के बोलो कितना, 8 जिला स्पर्श करता है। झारखंड से बिहार के 8 जिला स्पर्श करता है। क्या सारे बच्चे नाम लिखवा दे, क्या लिख लोगे, नक्शा में दिखा लोगे? चलो तो जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखो, या कर दे, जल्दी बोलो, हो जाएगा ना? चलिए वाह गुड, चलो तो तुम बोल दो, तुम सबसे निश्चिंत होकर बैठे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। वेरी गुड, एकदम सही। क्या बाकी लोग के दिमाग में आ गया ना? अरे कुछ करना है, रंग आ गया ना, इतने में तो नीचे पार हो गए। क्या रंग आ गया? तो हम जमाई जी हैं, याद आ गया। अब बस बांका हो गया और उसके बाद भागलपुर, कटिहार करोगे, नीचे से चढ़ गया। क्लियर है सबका ना? चलिए लिखी दो, नहीं तो एक कहेगा कि सब छोड़ छोड़ के पढ़ाते। चलिए यहाँ ये तो कैमूर तुम्हारा नहीं टच कर रहा है, हाँ एक नंबर रोहतास से टच करेगा। उसके बाद जल्दी बोलो, औरंगाबाद बोलो, गया ये बोलो, नवादा जल्दी बोलिए, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार 8 नंबर बन जाएगा। जल्दी जल्दी नाम बता दीजिए, 1 नंबर में जल्दी बोल दीजिए। रोहतास, 2 नंबर औरंगाबाद, 3 गया, 4 नवादा, 5 जमुई, 6 बांका, 7 भागलपुर और 8 कटिहार। बहुत सुंदर। अब आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन देंगे, मानचित्र पहले इसको बना लीजिए और 5 में 5 बिना नक्शा देखे आपको ठीक करना, तब होगा कि हाँ एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो चाहिए वो सही है। हमने सबसे पहले सिलेबस में दिया बेसिक, पहला सिलेबस क्या है? बेसिक। और बेसिक का मतलब है ये सब तुम्हारे अंदर मूवमेंट होना चाहिए, एकदम कहीं बोले तो आप पहुंचे हुए हो तो तुम्हारा सही है। चलिए इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, पहला नंबर, 5 क्वेश्चन करेंगे एकदम पेज। ऑनलाइन वाला उतार के डन कर रहा है कि अपने से बना रहा है? डन पैसे लिख रहा, लग रहा उतारा है जी। डन डनाडन वही वाला होता है, नहीं सेल्फ है, खुद से, तब तो ठीक है। हम सोचे कि डन मारा के हो गया, एकदम उतार लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। देखो नक्शा सामने रखे हुए, क्वेश्चन उधर लिख, ये लोग जान के सामने भी आए हुए की सुविधा रहेगा। चलो अपने से दिमाग लगाएगा। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला, निम्नलिखित में बिहार के कौन सा जिला किसी दूसरे राज्य या देश से स्पर्श नहीं करता है? बिहार के कौन सा जिला किसी दूसरे राज्य या देश से स्पर्श नहीं करता है? किसी दूसरे राज्य या देश से स्पर्श नहीं करता है। चॉइस ए लिखिए सुपौल, चॉइस बी सहरसा, सुपौल सहरसा, सी कटिहार, डी पटना, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही, एकदम समझ लिया तुम लोग। अरे वाह शानदार, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो एकदम चटनी बना के रख दिया है बेसिक, बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों को नक्शा नहीं है उसके लिए यही क्वेश्चन सिर दर्द है, उसको कुछ नहीं समझ में आया, वो तो देखेगा कहेगा कि सब तुमको समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारे अंदर देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, एकदम चटनी हलवा बना दिया तुम लोग। ये बताओ सुपौल टच करता है कि नहीं करता? किससे? नेपाल से। सहरसा नहीं करता, साहस करना। तुम बताओ सहरसा किस प्रमंडल में? कोई नहीं बोलेगा। हाँ कोसी प्रमंडल, वेरी गुड। देखो एकदम सब फिट है जी, सबको बहुत बढ़िया याद कर रहा है। सहरसा कोसी प्रमंडल याद है ना सबको? कोसी में बाढ़ आता है, वहां साहस की जरूरत है, और मध मिले तो पूरा पी जाना, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो सहरसा एक हो गया। कटिहार ये तो दो जगह से टच करता है, एक झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। अच्छा पटना बच गया क्योंकि उधर भोज खाने वाला लग गया, याद है ना सबको? तो इसीलिए पटना भी हो गया। तो दोनों सही आंसर ए। बहुत सुंदर, लगभग बच्चे सही बनाए। बिंदु दे दीजिएगा बी और डी में, उसके बाद ई मार दीजिएगा। इन्हीं के बाद में यही क्वेश्चन देखे तो सोचे कि ई है, कोई नहीं है क्या इसमें, तो वो भी हो जाता है बाद में। अभी तो एकदम ताजा आता ना, 1.5 महीना बाद फिर यही लगने लगेगा कि कहीं वही तो नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, बिहार के कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बिहार के कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बिहार के कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? चॉइस ए शिवहर जिला, चॉइस बी बक्सर जिला, चॉइस सी भागलपुर जिला, चॉइस डी किशनगंज जिला, चॉइस सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही, देख लो एक से अधिक वाला भी कुछ बच्चा आंसर दे रहा है। क्या लग रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस जिले का है? बिहार का। अंतरराष्ट्रीय का मतलब दूसरे देश के साथ सीमा, तो दूसरा देश तो एक ही है, कौन? नेपाल। तो लेकिन नेपाल के साथ टच करने वाला कौन है? बोलो शिवहर होगा, शिवहर तो बच गया था। बक्सर यूपी से टच कर रहा, भागलपुर जल्दी बोलो, भागलपुर तो इधर झारखंड से टच कर रहा है ना। किशनगंज, हाँ किशनगंज कहां पे है? किशन से मिलने गए थे, याद है सबको? बिल्कुल सही जवाब। बोलो जी एकदम क्लियर है सबका ना? लिख दीजिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये सब तुम्हारे दिमाग का एक एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि तुमको सब याद कैसे रहेगा, क्योंकि हम कैसे याद कर पाए, तो उसको तुमको एक एक सीढ़ी चढ़ा के छत पर ले जा रहे। तो दूसरा विद्या खाली बैठ के लिखाते रहता है, टेस्ट दो लिखो, वो खाली लिख के बाहर पूछता कि सर याद कैसे, केवल ये सब तो याद देख के डर लगता। लेकिन मुझे अच्छा बहुत बढ़िया लगा कि मैक्सिमम बच्चे तुरंत आंसर लगा रहे हो, ये तुम्हारा एक्सरसाइज एकदम ठीक चल रहा है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम फटाफट सही कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए निम्नलिखित में बिहार के किस जिला का सीमा, निम्नलिखित में बिहार के किस जिला का सीमा
एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। चॉइस ए भागलपुर, चॉइस ए भागलपुर, चॉइस बी कटिहार, चॉइस ए भागलपुर, चॉइस बी कटिहार, चॉइस सी रोहतास, रोहतास, चॉइस डी बांका, चॉइस ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही, एक से अधिक सही। आंसर बोलो। अरे तुम लोग पीछे उलट के देख लेता है क्या जी? जरूर मार दे रहा है तुम। मैं इतना बढ़िया सब सही कैसे कर रहा है? ये लगता है क्वेश्चन देते ही एक से अधिक सही, मारो जल्दी जल्दी, अच्छा ये होगा, इसीलिए 100% बच्चे सही कर रहे हैं। बोलो आंसर कौन होगा? ए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो जल्दी से हम लोग देख लें, क्या भागलपुर की सीमा टच करती है 2 जगह? नहीं, भागलपुर केवल झारखंड। बोलो क्लियर है सबका? तो ये नहीं होगा। बोलो कटिहार, अभी बताया था कटिहार झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है, वेरी गुड। रोहतास होगा, रोहतास यूपी भी है, झारखंड भी है। बांका नहीं होगा, केवल झारखंड है। तो सही आंसर दोनों सही, इसलिए ई बिल्कुल सही जवाब। तो अब हम समझते हैं कि यह लाइन लेंथ एकदम सही है सबका। चलिए अब बेसिक जो चाहिए, 5वां क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तुम बहुत बढ़िया आंसर दी। हमें लगा सीरीज चलेंगे, तुम 4 सीरीज पाने वाला, एकदम पहलवान है सब। चलिए अब 8 दिन बाद फिर पूछेंगे, रहेगा ना दिमाग में। ऐसे मेन इसका काम, अब अच्छी बात है कि अब हल्का हल्का काम आएगा हिस्ट्री में। जैसे हिस्ट्री में क्या होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय होगा कि सल्तनत काल मान लो आ रहा, अब उसमें तुगलक वंश है, तो आपको बताएंगे कि तुगलक वंश में मान लो कि मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में बोलेंगे कि बिहार के तिरहुत में इन्होंने अपना टकसाल स्थापित किया जहां से सिक्का निकालते। तो उस समय लड़के को ये पता रहना चाहिए कि तिरहुत का मतलब टकसाल कहां है। ये बताओ, नीचे, इधर, 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 ऊपर ना। हाँ, तो ये दिमाग में अगर बैठ रहा है तो फिर सही। बार बार तुमको बिहार स्पेशल में देखो, ये सब पढ़ाने का उद्देश्य है कि जिस समय तिरहुत बोले बच्चा समझ, तुमको बार बार ये चीज आएगा कि इस समय पूर्णिया के क्षेत्र में जो है कलकत्ता के नवाब, बंगाल के नवाब ने ऐसा किया, तो पूर्णिया का क्षेत्र का मतलब इस हिस्से की बात हो। बोलो क्लियर है? जब हम कहेंगे मगध क्षेत्र की बात होगी, तब मगध याद है ना, रंगा गया ना, अरवल और जहानाबाद याद आ रहा है ना। तो तुमको क्षेत्र वाइज यहां पहुंचना है। तो ये तो हुआ हल्का रफ आइडिया, हिस्ट्री में लगेगा। इसका स्पेशल काम भूगोल में हो, क्योंकि अब सुनो लेवल कहां भागेगा, तब तुमको लगेगा कि सर इतना लेवल आता है, तो यस तुमको हम केवल एक लाइन बना देंगे, आप कहेंगे कि यह गंगा नदी है, और तब कहेंगे गंगा नदी कौन कौन जिला से जा रहा है। अब बीपीएससी पूछता है गंगा नदी बिहार के कितने जिला से गुजरती है, तो जो लड़का मेरा नहीं भी याद किया ना, तो वही बैठले बैठले गंगा गुजर के जिला गिन ले। बात समझ रहा है कि लाओ गंगा गुजार लेने दो, याद तो नहीं है लेकिन गिन लेने दो, तो उस सबका क्वेश्चन नहीं छूटे। अब बाकी जो नहीं उसको कर सकता है तो या तो मारेगा नहीं तो छोड़ दे। तो तुमको ये जैसे ही किए, अब तुमसे देंगे क्वेश्चन, गंगा नदी किस जिला से नहीं गुजरती है। देखो क्वेश्चन, तुम्हारे गंगा के बारे में नहीं जान रहे, लाइन खींचे तुम आंसर दे सकते हो। और गंगा नदी किस जिला से नहीं गुजरती है? चॉइस ए कटिहार, हार पे दिख रहा है। चॉइस बी भागलपुर, पक्का पक्की ना, बात तो सही है जी। चॉइस सी आपको दे भोजपुर, जल्दी बोलो, गुजर रहा ना। और चॉइस डी हो सकता है सब हम देने वाला देते हैं, इसलिए ध्यान देना। अब चॉइस डी में तुमको दे रहे हैं मधेपुरा, जल्दी बोलिए, देखा कैसे लग गया था। तो अब देखो, जो बच्चे को प्रेजेंस ऑफ माइंड है परीक्षा हॉल में तुरंत बना सकता है। तो भूगोल पढ़ाने में हमको आनंद तब आता है, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत रखना उठना नहीं होगा। हम ऐसा ही नक्शा बनाएंगे, गंगा भेजेंगे, सब जिला के बनाएंगे, तुमसे पूछेंगे यार तो जी कितना जिला था, जितना कौन नहीं कौन है, एकदम अपने से नहीं कर लेगा, तब मिट्टी में सब नक्शा बेस्ट हो। और इसीलिए तुमको शुरुआत में इधर उठाए कि थोड़ा उठा लेंगे तो पढ़ाने में आनंद थोड़ा ज्यादा आएगा। तो अब आपका बेसिक हो गया। अब नीचे हेडिंग दे दो, प्राचीन बिहार। अब इतिहास यहां से शुरू हो जाएगा, प्राचीन बिहार। हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन नहीं, उसे क्वेश्चन बोलिए। पिछला में तो सब पिछले हो गया, जस्ट पिछला बोलते तो एक पहले होता, पिछला में सब पिछला हो गया। हाँ, एक से अधिक राज्य, किशनगंज नहीं होता क्योंकि नेपाल राज्य नहीं है, देश। हाँ, राज्य ऑब्लिक देश रहता तो होता, नहीं समझे? राज्य अगर किशनगंज एक राज्य, खाली पश्चिम बंगाल, नेपाल राज्य नहीं है, देश। ठीक है ना, शब्दों का खेल खेलना है, शब्दों का खेल बस पीटी है तुम्हारा। चलिए, तो अब इसमें नीचे हेडिंग दे दिए प्राचीन बिहार, और प्राचीन बिहार के वैभव इतना इंटरनेशनल पैलेस है कि बहुत अमीर अमीर लोग, आज जिस चीन का नाम सुन के लगता है कि चीन, वो चीन के यहाँ अमीर माँ बाप का बेटा है तो बिहार पढ़ने भेजता। तो कोई साधारण बिहार थोड़ा रहा, अमीर अमीर लोग को पढ़ना इंटरनेशनल जगह भेजना है, तो वहां लोग कहता था कि मेरा बेटा बिहार पढ़ रहा। तो वो बिहार प्राचीन बिहार, बाद में किसी की नजर लग जाएगी तो कैसे नजर लगेगी वो सब चीज हम लोग को चलेगा। तो प्राचीन बिहार के सिलेबस से अगले दिन बिहार स्पेशल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास एकदम क्लियर है ना सबको? हम लोग देखो, जो आप लोग का टाइम हम बीपीएससी वेबसाइट पर डाली है, लेकिन हम तुमको पहले ही बताए थे कि परीक्षा आपका होने जा रहा है किस समय, दिसंबर। ये भी बोले थे कि संडे को ही होना है, तो संडे जोड़ घटाव करके भी तुम्हारा 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर डेट निकल गए, तारीख घर में रखाने के बाद परिवार वाले गंभीर हो जाते, समझ रहा है कि डेट रखा गया। और इसके बाद तो बस रिंग सेरेमनी का इंतजार है। फॉर्म जो भरोगे ना, वही रिंग सेरेमनी है कि अब जी पक्का हो गया, बैठना ही बैठना है हम। तो बस फॉर्म भी इंतजार कर लीजिए 15 अगस्त के बाद, या तो अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर फर्स्ट डे। हमें तो लग रहा है अगस्त लास्ट में 15 के बाद 20-25 तक निकाल दे। और जैसे ही 20-25 के बीच निकाल दिया, अभी चूंकि कुछ विभाग की वैकेंसी नहीं आई, इसलिए वेट कर रहा है। तो अगर 15 अगस्त तक भेजा तो भेजा, नहीं तो फिर फर्स्ट वीक सितंबर निश्चित। और ज्यादा चांस है अगस्त का ही, क्योंकि आपके जो अध्यक्ष अगस्त में रिटायर कर रहे हैं, जो भी तो एकदम फॉर्म में है कि मेरे विजन में एक चमत्कार हो, सबसे टाइमली, सबसे सब चीज। तो कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो थोड़ा एकदम फॉर्म में रहता, तो फॉर्म के कारण ही मेंस वगैरह सब होगी। तो इसीलिए पीटी का भी नोटिफिकेशन हम मान के चल रहे हैं कि 21 अगस्त के पहले ही आ जाए। नोटिफिकेशन जब आ गया, फॉर्म भर दिए, तो अब तो सब बात पक्की हो जाएगी। तो अब आपको गंभीरता से तैयारी करना, लेकिन टाइम इतना है कि ऐसा नहीं पढ़ना है कि कुछ हलचल दिमाग में ना हो, केवल छात्र इसमें डेली हलचल कराते जाओ और नए प्रश्न के लिए तैयार रहते जाओ, फिर तुम्हें मजा आएगा। रिजल्ट को नोटिफिकेशन के बाद